नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के डिफेंस सेक्टर की, जहां हाल ही में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो कह सकते हैं पूरा गेम ही बदल सकती हैं। एक खबर तो ऐसी है जिसे पिछले 5 सालों की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर कहा जा रहा है। चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। देखिए, एक खास डील को वेपन्स टेक्नोलॉजी का होली ग्रेल कहा जा रहा है। होली ग्रेल मतलब एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाना लगभग नामुमकिन हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसका असली मतलब क्या है ये समझने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो ये होली ग्रेल आखिर है क्या चीज? ये है फ्रांस के साथ एक फाइटर जेट इंजन के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 100%। तो चलिए सेक्शन 1 में इसी होली ग्रेल इंजन डील को समझते हैं। ये वो जबरदस्त अग्रीमेंट है जो फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफ्रॉन और भारत के बीच हुआ है। अब सवाल ये है कि ये 100% टीओटी यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इतना बड़ा क्यों है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि भारत को सिर्फ बने बनाए पार्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को शुरू से आखिर तक खुद बनाने का पूरा ज्ञान, पूरा डिजाइन और पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मिल जाएगी, और वो भी जेट इंजन के हॉट सेक्शन जैसी सुपर कॉम्प्लेक्स चीज के लिए। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने की नहीं है। साफ्रान और डीआरडीओ मिलकर भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एएमसीए के लिए एक बिल्कुल नया इंजन बनाएंगे, 120 से 140 किलो न्यूटन का। और सबसे सबसे जरूरी बात क्या है कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपी राइट्स भारत के पास होंगे। सोचिए, और इस मेगा प्रोजेक्ट में टाटा, एलएनटी और अडानी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल होंगे। तो आखिर इस डील को इतनी बड़ी जीत क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब छिपा है भारत के इतिहास में, हमारी पिछली चुनौतियों और विदेशी सप्लायर्स पर हमारी निर्भरता की कहानी में। तो सवाल वही है, इस डील की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी? और यही सवाल हमें सीधे भारत के अतीत में ले जाता है, खासकर जब बात विदेशी सप्लायर्स पर भरोसे की आती है। इसे समझने के लिए हमें तेजस फाइटर जेट की कहानी देखनी होगी। देखिए, भारत ने अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस डिजाइन किया। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके लिए F404 और F414 इंजन देने पर हामी भी भर दी। लेकिन फिर सोर्स के मुताबिक अमेरिका ने अचानक सप्लाई रोक दी, सप्लाई चेन का बहाना बनाया और इंजन देने से मना कर दिया। नतीजा, भारत का अपना स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम जबरदस्त डिले हो गया। तो सोर्स के हिसाब से यहाँ 2 तरह की पार्टनरशिप की कहानी साफ दिखती है। एक तरफ अमेरिका के साथ तेजस का एक्सपीरियंस, जहां इंजन रोके गए, बहाने बनाए गए, जिसे सोर्स ने तो बुलिंग तक कहा है। और दूसरी तरफ है फ्रांस के साथ एएमसीए की डील, जहां फुल को डेवलपमेंट है, 100% टेक ट्रांसफर है, आईपी राइट्स भी भारत के हैं। मतलब फ्रांस एक ऑल वेदर पार्टनर की तरह सामने आया है। और ये जो इंजन डील है ये कोई अकेली चीज नहीं है। असल में ये फ्रांस के साथ एक बहुत ही गहरी, एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। इस पार्टनरशिप का पहला पिलर है हैमर मिसाइल सिस्टम। जी, भारत और फ्रांस अब मिलकर भारत में ही प्रिसिजन एयर टू ग्राउंड मिसाइलें बनाएंगे। इसके लिए भी एक नई डील साइन हुई है। दूसरा पिलर है एक जबरदस्त एमआरओ इकोसिस्टम। सैफ्रन भारत में सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह के जेट इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ फैसिलिटी लगा रहा है, और ये दुनिया में उनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। और तीसरा पिलर वो है M88 इंजन की असेंबली। साफ्रान उन M88 इंजनों के लिए भी भारत में एक असेंबली लाइन लगाने को तैयार है, जो हमारे रफाल जेट्स को पावर देते हैं। इससे भारत का इंडस्ट्रियल बेस और भी मजबूत होगा। तो अगर आप इन सारी डील्स को एक साथ देखें, एएमसीए इंजन का 100% टेक ट्रांसफर, हैमर मिसाइल में 60% तक का स्वदेशीकरण और दुनिया की सबसे बड़ी इंजन एमआरओ फैसिलिटी, ये सब मिलकर एक पूरा का पूरा डिफेंस इकोसिस्टम बना रहे हैं। ये एक सिंपल बायर सेलर रिलेशनशिप से बहुत बहुत आगे की बात है। चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि फ्रांस के साथ ये सब करते हुए भारत अपने दूसरे बड़े डिफेंस पार्टनर्स जैसे कि रूस, उसके साथ अपने रिश्तों को कैसे बैलेंस कर रहा है। रूस के साथ भी डिफेंस रिश्ते मजबूत हैं। देखिए, भारत 5 और S-400 स्क्वाड्रन लेना चाहता है। 84 Su-30 फाइटर्स को अपग्रेड करने का प्लान है, और जब तक हमारा अपना एएमसीए तैयार नहीं हो जाता, तब तक के लिए एक स्टॉप गैप के तौर पर 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57 खरीदने की भी बात चल रही है।
अब ये जो बहस है कि अमेरिका का F-35 लिया जाए या रूस का Su-57, इस पर सोर्स का मानना बिल्कुल साफ है। उनका कहना है आप रशियंस पर भरोसा कर सकते हैं, अमेरिकन्स पर नहीं। सोर्स का तर्क ये है कि F-35 भले ही टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे हो, पर उसके साथ कई शर्तें जुड़ी हो सकती हैं, जैसे कि S-400 हटाने का दबाव, उसके कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर पर बाहरी कंट्रोल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रूस को ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल शर्तें नहीं लगाता और आपको अपने इक्विपमेंट पर पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम देता है। और इन सारी पार्टनरशिप्स का एंड गेम क्या है, मतलब आखिरी मकसद क्या है? वो है भारत की अपनी तेजी से बढ़ती हुई स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटी। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है इंद्रजाल रेंजर। ये भारत का पहला फुली मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम है, अपने देश में बने डिफेंस इनोवेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। तो ये इंद्रजाल रेंजर काम कैसे करता है? सोचिए, ये एक चलता फिरता एंटी ड्रोन सिस्टम है। मतलब पेट्रोलिंग करते करते ये ड्रोन के खतरे को डिटेक्ट कर लेता है, फिर रियल टाइम में उसे ट्रैक करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल या सीधे हार्ड किल तरीकों से खतरे को वही के वही न्यूट्रलाइज कर देता है। BSF जैसी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तो इसकी ये मोबिलिटी एक गेम चेंजर है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों चीजें, एक तरफ फ्रांस से हाईटेक ट्रांसफर, दूसरी तरफ रूस के साथ मजबूत पार्टनरशिप और तीसरी तरफ इंद्रजाल जैसे हमारे अपने घरेलू इनोवेशंस, ये सब मिलकर भारत के लिए एक बहुत ही पावरफुल एक नया डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। रक्षा में आत्मनिर्भरता का ये जो नया दौर शुरू हो रहा है, ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत की जगह को किस तरह से बदलेगा? क्या कुछ नया आकार देगा?